से, बाबा बागनाथ की इस धरती से और बद्री दत्त पांडे की इस कर्मस्थली से, या कहूं कूली बेगार प्रथा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जो आवाज बुलंद हुई थी उत्तराखंड में, वो पहली आवाज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इसी बागनाथ की धरती से बद्री दत्त पांडे जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यहीं से उस आवाज को बुलंद किया है। बागेश्वर की संभ्रांत युवा जनता, मेरे बुद्धिजीवी साथियों, मेरी युवा पीढ़ियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज चुनाव है और आज चुनाव दो पक्षों के बीच में है। एक वो पक्ष है जो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर रहा है और एक वो पक्ष है जो इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने, इस संविधान को धरातल पर उतार रखने की मजबूती या बात करता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भावनात्मक रूप से, भावनाओं के नाम से आपसे वोट मांग रहे हैं। जब जब इस देश में भावनात्मक रूप से वोट हुआ है, इस देश का विकास नहीं हुआ। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मैं जानता हूं बागेश्वर की इस बुद्धिजीवी जनता को, यहां से न जाने कितने क्रांतिकारी निकले हुए हैं। आजादी के संघर्ष की शुरुआत भी इस बागनाथ की धरती से हुई है और फिर से इस बागनाथ की धरती से परिवर्तन की एक नई मुहिम निकालने की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। साथियों, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्या आपको भावनात्मक रूप से वोट करना चाहिए? इस विषय पर आपको अपने घर में विचार विमर्श करना चाहिए। हम मानते हैं माननीय मंत्री चंद्रनाथ दास जी का एक अकाल मृत्यु उनकी हुई है, हम मानते हैं। 4 बार के वो विधायक रहे हैं, आज वो यहां नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है इन 4 बार के विधायक के द्वारा धरातल पर क्या कोई योजना उतारी गई है? क्या आपको उन योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है? इस बात पर आपको तर्क करना पड़ेगा। आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि इस बागेश्वर के जिला अस्पताल से न जाने इलाज के अभाव में कितनी माताओं ने, कितने नवजात शिशु ने अपने दम तोड़े हैं, अपना जीवन समाप्त किया है। इलाज के अभाव में यहां से हल्द्वानी पहुंचने तक न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है। क्या उनके आंसू की कोई वैल्यू नहीं है? इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों नहीं चंद्रनाथ दास जी या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जुमला पार्टी के लोग क्यों नहीं उनके विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं? यह सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। और जब सवाल करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं पर लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आज कांग्रेस के पक्ष में उतरकर कांग्रेस के लिए वोट की अपील करने इस बागेश्वर बाबा बागनाथ की धरती पर उतरे हैं। हम कर रहे हैं कांग्रेस के समर्थन। हम तमाम बेरोजगार युवा साथी परसों आए थे, बॉबी पवार भाई, बॉबी पवार क्या कह रहे थे? हम यहाँ आकर हम इस सरकार से यही बात तो कर रहे थे कि अरे साहब, भर्तियों में इतने घोटाले हो गए हैं, इन घोटालों की सीबीआई जांच कर लीजिए धामी जी। लेकिन धामी जी ने किया क्या? बेरोजगार संघ के साथी को यहां बाबा बागनाथ के दर्शन करने से भी मना कर दिया। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो भगवान के नाम पर वोट मांगती है। और जब हम जैसे पढ़े लिखे युवा बाबा बागनाथ के दर्शन करने निकलते हैं तो ये हमें जेल के अंदर डालते हैं। हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हम इनको बता देना चाहते हैं, चाहे जितना जुल्म कर लो, आप जितना जुल्म करें, आप जितना डरे, हम आपके डरने से नहीं है। हम आपकी जेलों से डरने वाले नहीं है। हम आपके फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं है। क्योंकि हम भी भगत सिंह को पढ़कर बड़े हुए हैं, हम भी गांधीवादी आंदोलनों को पढ़कर बड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार में रहकर, संवैधानिक दायरे पर रहकर हम अपनी बात को मनवाना जानते हैं। हम जानते हैं पिछले 180 दिनों से हमारे बेरोजगार साथी
देहरादून में धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, ये मोदी सरकार, ये जुमलेबाज सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए हमको बागनाथ की धरती पर आना पड़ा। हमको ये बागनाथ की धरती पर इसलिए आना पड़ा ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर रोजगार बच सके। हमें बागनाथ की धरती पर इसलिए आना पड़ा ताकि इस देश का लोकतंत्र बचे। हमें बागनाथ की धरती पर इसलिए आना पड़ा जिस तरह से हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर 300 पार हो गया है जनाब, लेकिन इनको टमाटर के दामों से मतलब नहीं है। रोजगार के पद यहाँ समाप्त हो गए हैं, लेकिन इनको रोजगार से मतलब नहीं है। आप जरा देखिए, क्या आपके बच्चों के लिए रोजगार बचा है? क्या आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकारी रोजगार बचा है? मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई सरकारी रोजगार बचा है। ये मोदी सरकार कभी किसी नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वोट मांगती है। हम आपसे अपील करने आए हैं, भाई बसंत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं बेरोजगारों का दर्द, वो जानते हैं महंगाई का दर्द, वो जानते हैं बागेश्वर की बुनियादी मुद्दे क्या है। वो इस बात को भी जानते हैं कि अगर मैं सत्ता पर आ गया, अरे सरकार सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी विपक्ष के विधायक होने के नाते मैं कैसे बागेश्वर के आम जनमानस के लिए सुविधाएं मुहैया करा सकूं, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, एक बार भाई बसंत कुमार को अपना समर्थन दीजिए। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को समझिए, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष को समझिए। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक लड़ाई वो है जो कहते तो है हम सेना का सम्मान करते हैं, आज पहाड़ की जो बैकबोन होती थी, पहाड़ की जो रीढ़ की हड्डी होती थी, वो तमाम हमारे युवा साथी आर्मी में जाकर रोजगार करते थे, देश की सेवा करते थे। एक जज्बा होता था कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज 4 साल बाद वही अग्निवीर योजना लाकर जब वो घर आएगा, तो क्या आपके बच्चे को जिस उम्र में उसको शादी करनी होती है, क्या उस उम्र में आपके बच्चे को कोई लड़की उस शादी के लिए देगा? इस बात का जवाब इस भारतीय जनता पार्टी से लेना है साथियों। आप कुछ सोचिए, इनके बेटे कभी आर्मी में नहीं जाते, इनके बेटे कभी अग्निवीर की योजनाओं में नहीं जाएंगे, न इनके बेटे कभी कोई सुना किसी नेता का बेटा शहीद हुआ है। लेकिन पहाड़ का युवा जो देश सेवा का स्वप्न संजोया रखता है, पहाड़ का युवा जो देश के लिए मर मिटने का स्वप्न संजोया रखता है, उसको 4 साल बाद ये मोदी सरकार कहेगी कि अब आप सेना के लायक नहीं हो, घर चले जाओ, तो पहाड़ का युवा जाएगा कहां? 4 साल बाद ये पहाड़ का युवा वही अग्निवीर अंबानी और अडानी के लिए दरवाजे पर नौकरी करेगा जो 4 या 5 हजार की नौकरी पर करेगा। ये पहाड़ के लोगों के लिए रोजगार देना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले मोदी जी आए थे इस उत्तराखंड में, वो कह रहे थे पहाड़ की जवानी मित्रों, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया है। एक बार डबल इंजन की सरकार लाओ, पहाड़ की जवानी भी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। आज हम पूछना चाहते हैं इस मोदी सरकार से, कितना पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आया और कितने पहाड़ की जवानी को आपने पहाड़ में रोजगार देने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ जुमला फेंकने का काम इस सरकार ने किया है। और इस सरकार को यह वक्त है, आपका आने वाले ये जो चुनाव है, इस चुनाव में भाई बसंत कुमार को वोट देकर आपने इन तमाम सवालों का हिसाब लेना है। जब तक यह सरकार जुमला फेंकेगी, तब तक यह युवा धरातल पर उतरकर यह युवा संघर्ष करेगा, यह युवा बदलाव लाएगा, यह युवा परिवर्तन लाएगा। कहते हैं कि युवा जब चलता है तो वो हवा की दिशा भी बदल देता है। यह युवा धरातल पर उतरकर इस जुमलेबाज सरकार को जवाब देगा। यह युवा धरातल पर उतरकर इस परिवर्तन के मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएगा। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर इस देश का कांग्रेस बचेगी, अगर इस देश में कांग्रेस बचेगी, तो इस देश का लोकतंत्र बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा। नहीं तो भाई बेरोजगार
संघ के अध्यक्ष को जैसे गिरफ्तार किया, उतना नाम होने के बावजूद भी आप और हम तो इस जुमलेबाजी सरकार के लिए कीड़े और मकोड़े हैं। कीड़े और मकोड़ों की तरह ये हमको कुचल देंगे, इस बात को समझना साथियों। मैं तमाम बागेश्वर की बुद्धिजीवी जनता से एक बार फिर अपील करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे तमाम बेरोजगार युवा साथी जो सुन रहे हैं हमारी बात को, जो ये जानते हैं, जो ये समझ रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र वाकई में खतरे में है, जो इस बात को समझ रहे हैं कि वाकई संविधान पर हमला हो रहा है, जो इस बात को समझते हैं कि वाकई रोजगार समाप्त किया जा रहा है, जो इस बात को समझते हैं कि तमाम सरकारी संस्थान जिनको बनाने के लिए गांधी, नेहरू और राजीव गांधी ने अपना जीवन लगा दिया, उन सरकारी संस्थानों को यह मोदी सरकार बेचने में लगी है। उन तमाम लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ये बागेश्वर की परिवर्तन की धरती से इस बार परिवर्तन का एक नारा निकला है और इस परिवर्तन के नारे में कांग्रेस पार्टी को जिताकर इस हैंडसम मुख्यमंत्री को इसकी सत्ता जो है उसको हिलाने का काम आप लोग करेंगे, क्योंकि इनको बहुत घमंड हो गया है। कल मैं देख रहा था देहरादून में तमाम बेरोजगार साथियों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। सरकारी नौकरियां तो छीनी सरकार ने। अब जब पुतला जो हम जला रहे थे उस पुतले को भी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। मेरे साथियों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यह बेरोजगार का दर्द है, ये आपके बच्चे का भी दर्द है। कल आपका बच्चा हो सकता है 8वीं 9वीं 10वीं में हो, जब 12वीं पास हो जाएगा तो वही उसका दर्द भी मेरे लिए ही दर्द है। मेरे माता पिता ने मेरे को इस बात के लिए पढ़ाया लिखाया, गांव से लाकर इस बात के लिए पढ़ाया कि कल के दिन बच्चे को बेहतर रोजगार मिलेगा तो शायद आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। लेकिन आज हमको जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में बाइक पकड़ने की जद्दोजहद अगर करनी पड़ रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी हमको सड़कों पर लाई है। और जब सड़कों पर आ ही गए हैं और जब सड़कों पर उतर ही गए हैं तो हम बता देना चाहते हैं इस जुमलेबाजी सरकार को, तुमसे पढ़ने लिखने वाले लड़कों के हाथ में अगर ये माइक पकड़ा रखा है ना, यही माइक तुम्हारी सत्ता के अहंकार को समाप्त करेगा, यही माइक तुम्हारे इस अहंकारी विचार को निश्चय नाबूद करेगा। मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूँ कि आप जितने भी सुन रहे हैं, तमाम लोग यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक नए जोश और नए जज्बे के साथ अपने अपने बूथ में जाकर अपने अपने लोगों को समझाकर, जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारी है, बिरादरी है, हर जगह आप फोन कर या जिस भी माध्यम से आप लोगों के पास जा सकते हैं। आप घबराइए मत, जरूर अंधेरा है पर अंधेरा छटेगा। जब अंधेरा छटेगा तो सूरज की एक नई किरण आएगी और वो नई किरण कांग्रेस के विजय के रूप में आएगी। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मैं बार बार लोकतंत्र की दुहाई इसलिए दे रहा हूँ, इस लोकतंत्र को बनाने के लिए, इस संविधान को बनाने के लिए तमाम लोगों ने अपनी शहादतें दी है। उन शहादतों को हमको याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये मोदी जी इस पूरे देश को बेच जाएंगे। आपने सुना होगा इंडिया फिट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज भी भारत छोड़ा जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के लिए था, लेकिन आज जो भारत छोड़ रहे हैं वो मोदी जी के चहेते हैं। तमाम बैंकों का पैसा लेकर आज विदेशों में बैठे हैं, लेकिन वो मोदी सरकार उनको वापस नहीं ला पा रही है। कहीं न कहीं वो मोदी के रिश्तेदार हैं, कहीं न कहीं वो डबल इंजन के सरकार, दानी सरकार के रिश्तेदार हैं, इसलिए वापस नहीं ला रहे हैं। उन बैंकों का पैसा, बैंकों में जमा हुआ पैसा हमारे मेहनत की कमाई का था। हमारे माता पिता, हमारे पिताओं ने बॉर्डर में तैनाती देते हुए अब देश की रक्षा करते हुए कुछ पैसा बचाया था। उस पैसे को भी अंबानी और अडानी के लोग, तमाम लोग जो है वो जीरो मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, तमाम लोग पैसा लेकर भाग गए हैं। तो हमारे लिए सरकारी रोजगार कहाँ बचेगा? ये सवाल हम जब इस जनता पार्टी से पूछते हैं तो ये कहती है कि भैया आपके बोलने से हो सकता है अशांति फैल सकती है। अरे भैया, क्या हम आपको आतंकवादी लगते हैं? क्या हम आपको माओवादी लगते हैं? हमने
पढ़ लिख कर आपसे रोजगार ही तो मांग रहे थे। जब आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तब हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, वरना ये माइक पकड़ने की जरूरत हमको नहीं थी। हम तो कभी आपके ही सरकारी तंत्र में आकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। हमारे बस का नहीं था ये राजनीति, लेकिन उतरे हैं। अब उतरे हैं तो पूरे जोश और जज्बे के साथ उतरे हैं। तुम्हें जो है वो निश्चय नाबूद करके जाएंगे। तुमने जो इस देश की मूलभूत प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, इस संविधान को बार बार इस संविधान का अतिक्रमण करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ तमाम युवा लामबंद हुआ है। ये केवल बागेश्वर में नहीं, हर एक जिले में तमाम युवा लामबंद हुए हैं। लेकिन ये शुरुआत इस बागेश्वर की धरती से हुई है। अगर अभी कोई वक्त ये धामी सरकार नहीं मानेगी हमारी बातों को, तमाम बेरोजगार संघ के लोगों की बातों को अगर ये धामी सरकार नहीं मानेगी, आगे नगर पालिका चुनाव है, आगे लोकसभा चुनाव है। तुम कितना हिला लो मोदी जी को, तुम कितना हिला लो योगी जी को, अब पहाड़ का युवा जाग उठा है। जब उनकी पानी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई है तो इसका साफ साफ सवाल है